ओम शांति। अब समय का चक्र अपना अंतिम घड़ियां गिन रहा है। ऐसे समय में हम इस संगम युग के बाप दादा मिलन में ये इस सीजन का आखिरी बाबा मिलन है। तो बाबा हम सभी बच्चों को विशेष सूचना दे रहे हैं और शिक्षा दी कि बच्चे रोज सवेरे 10 मिनट 15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता, क्योंकि ये शरीर बहुत पुराना है। तो इतना समय यदि नहीं बैठ पाते तो पहले 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन रोज इस संगम का थोड़ा सा समय है। सारे कल्प का किए हुए कर्म, आधा कल्प से किए हुए जो कर्म है, बाबा ने कहा यदि क्रोध का अंश भी रह गया तो सतयुग में पद नहीं मिलेगा। पूछो अपने आप से, और यदि क्रोध का थोड़ा सा भी अंश है, जैसे सोते हैं तो बुरे सपने आते, तो वो कहां से आते हैं? क्योंकि वो अंदर भरे हो गए हैं। तो क्या ऐसी आत्मा सतयुग में जा सकती है? अपने आप से बातें करें। तो बाबा अपने बच्चों को समय देता है, स्थान देता, ज्ञान देता है, ब्रह्म भोजन खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है बाबा बच्चों की। सोचो, ऐसा दुनिया में इतना शांत और शीतल वातावरण कहीं मिल सकता है? दुनिया में तो कहीं पर ठंडक, कहीं गर्मी, परंतु बाबा के घर में कितना सुंदर वातावरण, आपको बना बनाया भोजन मिलता, रोज खिलाता है। तो जब भी हम बाबा के घर में जाएं तो अपने जीवन को, चाहे 7 दिन के लिए जाए, चाहे 5 दिन के लिए जाए, लेकिन वही इस समय 5 साल 7 साल की समय तपस्या बन जाए। क्योंकि ये बाप दादा मिलन आखिरी बाबा मिलन है। इसके बाद अगले सीजन में कैसे होगा, क्या होगा, ये किसी को कोई पता नहीं। इसलिए जहां पर भी है, चाहे हम अपने घर पर हैं, चाहे सेंटर पर हैं, चाहे मधुबन में जा रहे, भगवान से वो प्राप्ति करें और उसके एहसासों को याद करें कि सचमुच भगवान कितना हमारी पालना करता, कितना प्यार करता है हम बच्चों से। सोचो जरा, जिसके लिए हम युगों युगों से तरस रहे थे, वो भगवान इस सृष्टि पर आ रहे हैं। आज तो बाबा ने अव्यक्त मूल्य में कितना स्पष्ट समझा दिया है कि बच्चे, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने एक बात और बहुत गहरी कही है कि भगवान अपने बच्चों को ऊपर बैठ करके देखता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सुखी है, सब कुछ खाना पीना अच्छे से मिल रहा है। तो सोचो, भगवान स्वयं अपने बच्चों की पालना करने अव्यक्त रूप में वो देखने आता है। तो ये सचमुच इस समय ये बाप दादा मिलन विशेष अच्छे अच्छे स्वमानों के साथ आज का पूरा दिन हम विशेष रूप से व्यतीत करेंगे। ना कोई व्यर्थ की बात, ना कोई व्यर्थ का चिंतन, सिर्फ एक ईश्वर की सेवा में, उसके ही चिंतन में। चाहे माताएं बहनें खाना बनाए तो बाबा की याद में, किसी से बात करें, कोई भाई बहन जॉब पर जाते तो सिर्फ एक बाबा याद रहे कि आज मेरा बाबा, आज मेरा पिता। हम जिस भी संबंध में उसे याद करना चाहें, उस संबंध में उसे याद करें कि मेरा बाबा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो ऐसा स्वयं को भरपूर करके, चार्ज करके हम वापस आए। तो जब भी हम बाबा मिलन पर जाएं या बाबा मिलन पर इस करेंगे, तो हम उस दिन को याद करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक मोड़ लेने वाला है। ऐसे समय को हम तरसेंगे, याद करेंगे कि भगवान ने हमें कितना सुंदर समय दिया था कि बाबा, हम घर पर बैठ कर के इतने प्यार से बाबा से मंगल मिलन मनाए, बाबा के घर में जाकर के इतना सुंदर मंगल मिलन मनाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि अंत समय में वही बच्चे उलाना देंगे कि बाबा से हम मिलने के लिए तो जाते थे, लेकिन हम बाबा की सेवा में बिजी रहते थे, इसलिए हमने बाबा की से मिलन नहीं कर पाया। तो सोचो, भगवान हम बच्चों की कितनी पालना करता है। बना बनाया ब्रह्मा भोजन, सब कुछ, ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, कॉफी, दूध, सब कुछ भगवान इतनी तैयारी करता है, एकदम फ्री करके।
सिर्फ यही कहता है हम बच्चों से कि बच्चे बस सिर्फ तपस्या करो। यदि तपस्या ना करके पिकनिक पार्टी घूमना फिरना इनमें यदि अपना समय बर्बाद कर दिया तो आने वाले समय में हमसे ज्यादा पश्चाताप तो हमसे ज्यादा तो खून के आंसू तो कोई और रोएगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये संगम युग साधना भी है, क्योंकि यदि पिकनिक करते करते साधना ना खो जाए नहीं तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बाबा के घर में कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई समस्या नहीं, इसलिए बाबा कहते करो तपस्या और सारी समस्याएं बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा दो रास्ते हुए हैं, किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं क्योंकि जो हमने पाप कर्म किए हैं, किसे कहते हैं कि मैंने पाप किया, मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर पाप है, हम चेक करते तो किसी ना किसी रूप से तो भोगना ही पड़ेगा। अगर अंदर पाप नहीं है, अगर गाड़ी को आग भी लग जाए तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अगर पाप नहीं तो प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, और यदि अंदर पाप है तो प्रकृति भी बदला लेगी। अग्नि है, वायु है, बरसात होगी, गर्मी होगी, सब कुछ होगा। तो बाबा समय देता है। ऐसा नहीं कि बाबा ने समय नहीं दिया, इसलिए बाबा अपने पास बुलाता है, शांति से बिठाता है, खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, सब कुछ व्यवस्था करता है बच्चों की, और कहता है कि बच्चे सिर्फ शांति से बैठ करके सिर्फ मुझे याद करो। समय देता, व्यवस्था देता। ऐसा प्रबंध दुनिया में कहीं होगा? सोचो, किसी भी दुनिया में चले जाओ आप, ऐसी व्यवस्था मिलेगी? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ योग तपस्या ध्यान करना है। खाने पर कोई भीड़ नहीं, सब कुछ जितना चाहे ले लो, रहने के लिए कमरा, पानी, सब कुछ है। लेकिन दुनिया में जैसे देखा तो कहीं लाइट है तो कहीं पानी नहीं, कई सारी समस्या। लेकिन बाबा अपने बच्चों की हर प्रकार से पालना कर रहा है। इसलिए बच्चों की भी क्या ड्यूटी है कि नींद करना चाहिए हॉल में या ठंडी हवा लेना चाहिए। बाबा ने कहा रात को सोना है, दिन में हमें तपस्या करनी है, आत्मा का चिंतन करना है, यही तपस्या का जीवन है। क्योंकि यदि 15 मिनट भी हम सच्चे मन से उसको यदि याद कर लिया तो इसको ही कहते हैं शक्तिशाली ही वाइब्रेशंस। तो यहाँ बैठ करके हमें सारे विश्व को एक किरण फैलानी है। जैसे कहते नहीं कि इस समय कितना सुंदर चल रहा है परमात्मा को याद करने का, और रोज ये अभ्यास करें सवेरे उठते ही। यदि सवेरे भूल जाए तो दिन में, शाम को, कभी भी आप ये अभ्यास जरूर करें। और बाबा मिलन का कि बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है, ये आज हम अनुभव करेंगे, और हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। 1 मिनट करो, 1 मिनट बहुत सुंदर समय है, बड़ा समय है 1 मिनट। फिर फील करो कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर, अनुभव करें अभी भी, और उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। उनके हाथ से शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही हैं। 8 किरणें फैल रही हैं पूरे तन मन में। और फिर संकल्प करें कि बाबा मेरे सदा साथ है, और विजन बनाए कि आकाश के ऊपर एक परम आकाश, आत्माओं की दुनिया इस संसार में आने से पहले हम यहीं पर थे। फील करें कि मैं आत्मा बैठी हूं अपने घर में, अपने मुक्त अवस्था में, और अपने आप को मैं चार्ज कर रही हूं। तो एक किरणें हमारी विश्व में फैलेंगी। तो इसलिए आप समय को बर्बाद ना करें, करें और अपने पुरुषार्थ को करें, अपनी योग तपस्या को पावरफुल बनाएं। अपने आप से बातें करना सीखो कि क्या वास्तव में हम अपने समय को सफल कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। तो ये अपने आप से बातें करें, क्योंकि समय अब बहुत ही अलग मोड़ लेने वाला है। युद्ध के नजारे हम सब देख रहे हैं कि जो बाबा ने कहा था, जो ब्रह्मा बाबा को शुरू में
साक्षात्कार विनाश के कराए थे कि ऐसे ऐसे होगा कि बच्चे विश्व युद्ध के नज़ारे सामने आएंगे। आज वो सचमुच हम सब सामने देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। कई देशों में बाढ़ देखो, कई देशों में आज युद्ध के नज़ारे ये हो चुका है शुरुआत। तो बाबा बस हमसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें, और यही सूचना, यही संदेश है कि आप समय को व्यर्थ ना गवाएं, आप समय को बर्बाद ना करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाएं। भगवान भी हम बच्चों से यही चाहता है। तो सभी विशेष यही पुरुषार्थ करेंगे कि मुझे अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, आप सभी भाई बहनें विशेष इन्हीं अभ्यासों के साथ आज बाप दादा मिलन करेंगे। ना कोई व्यर्थ, ना कोई तेरी मेरी, ना कोई व्यर्थ का चिंतन, सिर्फ बाबा और मैं। ठीक है, ओम शांति।